हेलो क्लास 7th। आज हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 6.4। इसमें हमने गुणधर्मी गुण यूज़ करना है कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो अब इसमें जैसे 6.4 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें आपको 3 भाग दिए हैं, 3 भागों में 3 भुजाएं दे रखी हैं। आपको इसमें बताना है क्या त्रिभुज बनाना संभव है, क्या यहाँ पर इन भुजाओं से त्रिभुज बनेगा। तो इसके लिए क्या करना है, आपको 3 भुजाएं दी हैं, आपको 2-2 करके भुजाएं लेनी है और उनका योग निकालना है। अगर वो बची हुई तीसरी भुजा के से बड़ा होता है तीनों कंडीशन में, तो इसका मतलब त्रिभुज संभव है। अगर उनमें से या तो बराबर आ जाए या लेस देन छोटा आ जाए तो त्रिभुज संभव नहीं होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो इसके लिए देखिए, जैसे पहला वाला क्वेश्चन है, निम्न दी गई भुजाओं की मापों से क्या कोई त्रिभुज संभव है। तो हमने इसमें पहला भाग लिया है 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अब 2-2 करके भुजाओं को जोड़िए। हमने जैसे 3 और 5 भुजा को जोड़ा तो बची 2 सेंटीमीटर तीसरी भुजा, तो 3 + 5 क्या होता है 8, जो कि 2 से क्या है बड़ा है। ऐसी दो भुजा हमने ली 5 और 2, बची तीसरी भुजा 3, तो 5 + 2 7 इज ग्रेटर देन 3। लेकिन अब हमने दो भुजाएं ली है 2 और 3, उनको जोड़ा हमने 5 आ गया, और 5 फिर से आपकी तीसरी भुजा है। तो यहाँ पर कौन सा साइन आ गया आपका इक्वल टू, जबकि दोनों में आपका ग्रेटर देन का साइन था। तो इसका मतलब यहाँ पर त्रिभुज संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दो भुजाओं 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर का योग तीसरी भुजा के बराबर है, इसलिए यह त्रिभुज संभव नहीं है। सेकंड भाग करते हैं। सेकंड में 3 + 6 किया 9, जो कि तीसरी भुजा 7 से बड़ा है। 6 + 7 किया 13, जो कि तीसरी भुजा 3 से बड़ा है। 7 + 3 किया 10, जो कि तीसरी भुजा 6 से बड़ा है। तो इसमें हमने देखा तीनों में आपका ग्रेटर देन का साइन आया हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पर त्रिभुज संभव है, क्योंकि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं की लंबाइयों का योग तीसरी भुजा की लंबाई से बड़ा है, तो इसलिए यह त्रिभुज संभव है। इसी में थर्ड पार्ट 6 + 3 इज इक्वल टू 9, जो कि 2 से बड़ा है, तीसरी भुजा 2 से बड़ा है। 6 + 2 8, जो कि तीसरी भुजा 3 से बड़ा है। लेकिन 3 + 2 = 5, जो कि तीसरी भुजा 6 से छोटा है। यहाँ लेस देन का साइन आ गया, तो यहाँ पर त्रिभुज संभव नहीं है, क्योंकि त्रिभुज की दो भुजाओं 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर का योग तीसरी भुजा 6 सेंटीमीटर से कम है, इसलिए यहाँ पर त्रिभुज संभव नहीं है। अब इसी में आपका सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में आपसे कहा गया है त्रिभुज PQR के अभ्यंतर में यानी अंदर कोई बिंदु O लीजिए, क्या यह सत्य है। 3 भाग आपको दिए हैं, तो आपको चेक करना है क्या ये सत्य हैं। तो इसके लिए हमने जो अभ्यंतर में बिंदु O लिया है उसको हमने त्रिभुज के शीर्ष PQR से जोड़ दिया है। जब हमने ये त्रिभुज में PQR शीर्ष से जोड़ा O को, तो त्रिभुज PQR 3 त्रिभुजों कौन कौन से त्रिभुजों POR OPR OQR और POQ 3 त्रिभुजों में विभाजित हो गया। तो हम एक एक करके इन तीनों में त्रिभुज के गुण त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं की लंबाइयों का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले त्रिभुज POQ में देखिए, हमें देखना है यहाँ पर PQ RHS में है, तो हमने PQ भुजा को यहाँ से हमने लिया कौन सा त्रिभुज OPQ। हमने RHS में PQ भुजा लिखनी है, तो हमने PQ भुजा पहले RHS में लिखी, बची कौन सी OP और OQ, तो उसको हमने LHS में लिख दिया। तो OP + OQ इज ग्रेटर देन PQ। इसी प्रकार दो और त्रिभुज हम लगाएंगे। त्रिभुज QOR में OQ + OR इज ग्रेटर देन QR, और त्रिभुज POR में OP + OR इज ग्रेटर देन PR। तो अगर आप देखते हैं ये 3 के 3 कंडीशन जो क्वेश्चन में दी है समान है, तो 3 के 3 कथन आपके क्या हो गए, सत्य हो गए। इसी में अब आपका थर्ड क्वेश्चन है ABC की एक माध्यिका AM है, बताइए कि क्या AB + BC + CA इज ग्रेटर देन 2AM। तो हमने यहाँ पर चेक करना है क्या AB + BC + CA का मान 2AM से बड़ा होता है, हमने 2AM लेके आना है। तो अब हम ऐसे दो त्रिभुजा का चयन करेंगे जिसमें AM भुजा आ जाए। कौन कौन सी होगी, एक तो त्रिभुज ABC ABM हो गया, एक त्रिभुज ACM हो गया, क्योंकि इनमें भुजाएं आपकी AM और AM दोनों में आ रही है। तो हमने पहले जैसे त्रिभुज AB
एम में लगा है। तो अब जब आप इनको करोगे सॉल्व तो सबसे पहले क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन के आरएचएस में क्या लाना है वो देखना। हमने 2am लाना है, यानी am को आरएचएस में चाहिए। तो हमने जब त्रिभुज ABM लिखा तो उसका am भुजा को अलग से आरएचएस में लिख दिया। तो इसमें हमने आरएचएस में am को लिखा, तो बची कौन सी दो भुजाएं, BM और AB। तो इसलिए AB प्लस BM का मान AM से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ऐसे दूसरा हम त्रिभुज ACM में यूज़ कर रहे हैं। इसमें फिर से हमने AM को RHS में लिख लिया, तो बची कौन सी भुजा, AC और CM, उनको हमने LHS में लिख दिया। अब हमें RHS में 2AM चाहिए, तो हमने इक्वेशन 1 और सेकंड को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो अब क्या बनेगा, जब हम जोड़ते हैं तो हम LHS को एक साथ लिखते हैं, AB प्लस BM प्लस AC प्लस CM का मान बड़ा है यानी ग्रेटर देन AM प्लस AM। तो हमने यहाँ पर जोड़ के इनको लिखा। अगर आप सिद्ध करने वाला जो देखना है, जो क्या चेक करने वाला देखना, तो आप देखते हैं तो वहाँ पर आपका AB भी आ रहा है, राइट, और 2AM आ गया, AC आ गया। तो हमने BM और CM को एक साथ लिखा। वो इसलिए लिखा, अगर आप चित्र देखें इसमें, अगर आप चित्र देखते हैं BM प्लस CM किसके इक्वल हो जाएगा, BC के। तो इसलिए हमने उनको साथ लिखा। यह है आपका B, यह है M, यह है C। तो BM प्लस CM किसके इक्वल हो जाएगा, BC के। तो क्या हो गया यहाँ पर आपका, AB प्लस BC प्लस AC इज ग्रेटर देन 2AM। ये कथन आपका क्या हो गया, सत्य हो गया। अब इसी में आपका है चौथा क्वेश्चन, जिसमें आपको कहा है ABCD एक चतुर्भुज है, क्या AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA इज ग्रेटर देन AC प्लस PD। तो अब आपको इसमें देखना है, AB एक तरफ तो लाना है AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, और दूसरी तरफ लाना है इसके विकर्ण AC और BD। तो हमने एक चतुर्भुज ABCD बनाया, इसके विकर्ण AC और BD खींचे। हम वही इससे हमने जब AC और BD खींचे तो यहाँ पर चार त्रिभुज विभाजित हुए, लेकिन हमें जो सिद्ध करना है उसके हिसाब से करते हैं। हमें आंसर में AC और BD लेके आना है। तो आप कैसे लाएंगे AC और BD, इसके लिए देखिए AC एक त्रिभुज आपका किस में आ सकता है, ABC में। तो पहले हमने त्रिभुज ABC में इसकी प्रॉपर्टी यूज़ कर ली, AB प्लस BC इज ग्रेटर देन AC। दूसरा AC आपका एक और त्रिभुज में आ सकता है ADC में, इसमें क्या हो जाएगा, AD प्लस CD इज ग्रेटर देन AC। फिर ऐसे ही हमें आंसर में लाना है BD लाने के लिए हम दो त्रिभुज देख लेते हैं कौन कौन से। एक त्रिभुज है ABD, जिसमें हो गया AB प्लस AD इज ग्रेटर देन AC ने BD। ABD में AB प्लस AD DA इज ग्रेटर देन BD। और इसी में हमारा एक और त्रिभुज बन रहा है कौन सा, BDC। तो इसमें क्या बनेगा, BC प्लस CD इज ग्रेटर देन BD। तो फिर हमने इनको जोड़ देना है। जब हम इक्वेशन को जोड़ेंगे, अभी सिखाया था LHS वाले टर्म एक साथ जोड़े जाते हैं, RHS वाले एक साथ। हमने यहाँ पर जोड़ के लिखा। अब आप देखते हैं LHS में जो AB है वो दो बार आ रहा है, एक तो यह है, एक यह है। तो हम इसे AB प्लस AB को हम क्या कह सकते हैं, 2AB। ऐसे BC प्लस BC को क्या कह सकते हैं, 2BC। ऐसे ही CD प्लस CD को 2CD और DA प्लस DA 2DA इज ग्रेटर देन। यहाँ पर भी हम जब RHS में जोड़ रहे हैं तो AC से दो बार आए, तो 2AC प्लस 2BD। ठीक है, अब हमने 2 से पूरे समीकरण को भाग दे दिया, तो दिया हुआ कथन आपका क्या हो गया, सत्य सिद्ध हो गया। अब इसी में सेम क्वेश्चन पहले की जैसा है, एक चतुर्भुज ABCD दिया है, इनमें और उसमें थोड़ा सा अंतर है। उसमें चारों भुजाओं का योग बड़ा है विकर्णों के योग से, जबकि नीचे वाले में आपको दिखाना है चारों भुजाओं का योग छोटा है विकर्णों के योग के दुगने से। तो इसके लिए हमने क्या करना है, विकर्ण खींचने हैं जिसके विकर्ण ऊपर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। तो त्रिभुज के गुण से हम यूज़ करेंगे। अब जब हमने कहा विकर्ण AC और BD एक दूसरे को ऊपर प्रतिच्छेद करते, तो यहाँ चार त्रिभुज बन गए, AOB, BOC, COD, DOA। तो इन चार की चार त्रिभुजों में हम एक एक करके क्या लगाते हैं कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, क्योंकि हमें AB BC CD DA एक साथ चाहिए। तो जब हम त्रिभुज AOB में यूज़ करेंगे तो RHS में AB रख दीजिए, तो बची कौन सी भुजा, OA और OB।
तो क्या बन गया, ओ ए प्लस ओ बी इज़ ग्रेटर देन ए बी। ऐसी बी ओ सी के लिए क्या हो जाएगा, ओ बी प्लस ओ सी इज़ ग्रेटर देन बी सी ओ डी में हो जाएगा ओ सी प्लस ओ डी इज़ ग्रेटर देन सी डी, और ए ओ डी में हो जाएगा ओ डी प्लस ओ ए इज़ ग्रेटर देन ए डी, राइट। फिर से हमने क्या करी, 4 के 4 इक्वेशंस को जोड़ दिया, समीकरण को जोड़ दिया। तो अब आपके पास यहाँ पर फिर से 2OA और OA 2 बार आएगा तो 2A हो गया। ऐसी OB 2 बार तो 2AB 2OB 2OC 2OD इज़ ग्रेटर देन AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। तो अब इसमें एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि आपको OA OC नहीं लाना है, आपको लाना है AC और BD। अब देखिए AC कैसे आएगा, जब हम OC में OD को जोड़ देंगे, ये आपके पास AOC है। जब हम OC में OA में OC जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, AC। ऐसी जब हम BOD OB में OD जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, BD। तो हमने यहाँ पे ऐसे जोड़े बनाए जिससे कि OA और OC एक साथ लिख दिए, यानी 2 कॉमन लिया OA प्लस OC, 2 कॉमन ले लिया OB प्लस OD इज़ ग्रेटर देन AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। तो हमें OA प्लस OC क्या हो गया, AC, यानी ट्वाइस AC प्लस ट्वाइस BD इज़ ग्रेटर देन AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। तो ये आपका कथन क्या हो गया, सत्य हो गया। तो इसी में अब आपका लास्ट है क्वेश्चन, एक त्रिभुज की दो भुजाओं की माप दे रखी है 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। इसकी तीसरी भुजा की माप किन दो मापों के बीच में होनी चाहिए। तो हमने ये चेक करना है। इसके लिए हमने तीसरी भुजा को x मान लिया, फिर हमने वही प्रॉपर्टी यूज़ करी, त्रिभुजों की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। पहले हमने दो भुजा ली x प्लस 12, ये तीसरी भुजा 15 से बड़ी होगी तो x का मान 12 को हमने LHS से RHS में लेंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी 15 माइनस 12 3, x का मान 3 सेंटीमीटर से बड़ा हो गया। दूसरी भुजा हमने ली x प्लस 15, दो भुजाएं ली, तीसरी भुजा से इनका योग बड़ा होगा यानी 12 से बड़ा होगा तो क्या हो गया, x इज़ ग्रेटर देन 12 माइनस 15, x इज़ ग्रेटर देन -3। जैसा कि आपको पता है कोई भी बहुभुज हो तो उनकी भुजाएं कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, हम नेगेटिव भुजा नहीं लेते हैं। इसलिए यहाँ पर त्रिभुज की जो संभव भुजा है वो -3 नहीं हो सकता, ये संभव नहीं है क्योंकि भुजाएं ऋणात्मक नहीं होती हैं। तीसरी कंडीशन, दो भुजाएं हमने ली 12 और 15, इनको जोड़ा 27 आया, यानी x का मान 27 से क्या हो गया, छोटा हो गया। तो हमने देखा एक कंडीशन में x का मान 3 से बड़ा है, एक कंडीशन में x का मान 27 से छोटा है, यानी जो त्रिभुज की भुजा होगी वो 3 सेंटीमीटर और 27 सेंटीमीटर के बीच में होगी। तो आज आपने इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है और जहाँ पर जो क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे उनको आप पूछ लेंगे।